हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। जो साथी हमारे साथ पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि वीडियो की आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, हमने इससे पहले 70 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है वह है। मित्रों, आपको बताना कि राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा होती है उसकी बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है वह है कौन सी है, तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से। दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है, थोड़ा सा कमेंट दोस्तों फास्ट करिएगा और अपने दोस्तों तक ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। मित्रों, क्लास शेयर कर दीजिएगा। CET का जो एग्जाम है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मित्रों, पक्का यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा आपका। देखिएगा, अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होगा। दोस्तों, उत्तर पश्चिम से क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। दोस्तों, जैसे जैसे अपन इस तरफ बढ़ेंगे राजस्थान में क्या होता है, वर्षा की जो होती है ना, वर्षा की मात्रा वो क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। दोस्तों, कैसे होगी, बढ़ेगी, इस तरफ बढ़ेंगे। ये इसका रीजन क्या है दोस्तों, इसका जो रीजन है ना वो अरावली पर्वतमाला। दोस्तों, क्या है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला जो स्थिति है ना उसकी वजह से ये दोस्तों रीजन है इसका, ठीक है साहब। तो पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है आपका 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों के समूह में से किस में 2011 में जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम अंकित किया गया है। आपको इन युग्मों को पहचानना है जो कम न्यूनतम घनत्व आपको दर्शाता है। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। आपको मैं यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ, जो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है ना, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व वो कितना है मित्रों। जब तक आप कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट में आपके चेक कर रहा हूँ साथ साथ में। राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर ये है आपका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है साहब, राजस्थान का। अब आपको वो युग्म पहचानना है जो जिलों वाला युग्म है जहाँ पे कम न्यूनतम घनत्व है आपका। तो इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, बाड़मेर आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, सभी साथी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा जैसलमेर का जब अपन बात करें जनसंख्या घनत्व कितना है तो वो 17 हो जाएगा। कितना दोस्तों, जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92 है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। 3 तो मैंने बता दिए। चौथा जिला कौन सा है राजस्थान का, चौथा जिला कौन सा है राजस्थान का, बताइएगा दोस्तों। चौथा जिला कौन सा है जहां पर न्यूनतम जनघनत्व है। देखते हैं कितने साथी अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। पशु दे रखे हैं, नस्लें दे रखी है आपको, और सही उत्तर का आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिएगा मित्रों, ऊंट की जो नस्ल होती है ना, ऊंट की एक तो बीकानेरी होती है, एक जैसलमेरी भी होती है, ठीक है साहब। ऊंट की नस्ल है ना, ऊंट की जैसलमेरी भी नस्ल होती है ऊंट की। अब देखिएगा इनमें से ऊंट का आपका मिलन हो जाएगा, बीकानेरी से हो जाएगा। भेड़ की दोस्तों मगरा भी होती है, पुगल वगैरह ये सारी सिरोही वगैरह किसकी होती है, यही भेड़ की होती है। बकरी की दोस्तों जखराना है, नाली वगैरह ये सारी इसकी बकरी की होती है। गाय की दोस्तों राठी हो जाएगी, राठी है ना, थार पारकर वगैरह ये सारी किसकी है, गाय की है। तो 2 3 4 1 राइट आंसर होगा। तो 2 3 4 1 दोस्तों ये रहा हमारा 2 3 4 1, C नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। अब 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण स्रोत क्या है, तो बताइएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। हाँ जी, क्या राइट आंसर होगा, तो जल्दी से कमेंट करिएगा मित्रों क्या राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का। रंगाई छपाई उद्योग, गवारगम उद्योग, या इंजीनियरिंग उद्योग, या हैंडीक्राफ्ट उद्योग। दोस्तों, हाँ जी, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा रंगाई छपाई उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंगाई छपाई उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो लूनी नदी है ना, लूनी नदी मित्रों, लूनी नदी इसका जो उद्गम है मित्रों, कहाँ पर इसका जो उद्गम है, ये उद्गम राजस्थान में अजमेर में है दोस्तों, नागपाड़ से। दोस्तों, कहाँ पे है, नागपाड़ से, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए।
अब आपको पता है ये जो लूनी नदी है राजस्थान में 6 जिलों से गुजरती है दोस्तों। राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से, ठीक है, 6 जिलों से गुजरती है ये, ठीक है साहब। आगे बढ़ रहे हैं। रंगाई छपाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगाई छपाई जो उद्योग है ना, लूनी नदी के बाएं दाएं दोनों किनारों पे रंगाई छपाई उद्योग विकसित है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इनका जो अवशिष्ट जो होता है ना वो इस नदी के अंदर मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लूनी नदी प्रदूषित हो जाती है। आगे देखिए, कथन दे रखे हैं आपको और कारण दे रखे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है दोस्तों, और कारण क्या, राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो कथन कारण दोनों सही है, कथन सही है परंतु कारण गलत है दो। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर राइट आंसर होगा इसका, कमेंट करके थोड़ा सा जल्दी बता दीजिएगा मित्रों, क्या राइट आंसर होगा इसका। हाँ जी, इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कथन तथा कारण जो है ना दोनों क्या है, दोनों मित्रों सत्य हैं। दोनों क्या है इसके, सत्य हैं आपके, ठीक है सब, दोनों सत्य हो जाएंगे। 75 का 1 नंबर आंसर सही हो रहा है। निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मित्रों काजरी, काजरी कहाँ स्थित है बताइएगा दोस्तों। काजरी कहाँ स्थित है जल्दी से बता दीजिएगा। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर। काजरी मित्रों आपको पता है ये जो काजरी है ना, हाँ जी, ये किस लिए काम कर रहा है। काजरी की मैं पहले स्थापना की बात करूं आपके सामने, तो 1459 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1459 ईस्वी में क्या होती है, स्थापना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो शुष्क, जो अर्ध शुष्क जो क्षेत्रों में क्या है, जो हमारे राजस्थान में शुष्क और क्या है अर्ध शुष्क दोस्तों, इन क्षेत्रों में क्या करना है, इन क्षेत्रों में क्या करना है, इस क्षेत्र को ना वन संपदा में कृषि का विकास करने है। तो क्या करना है, कृषि और विकास करने, तो पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों मिट्टी के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण करना होता है इनका, ठीक है, काम काजरी का। और राइट आंसर हो रहा है हमारा जोधपुर। सभी साथियों का ये आंसर सही था मित्रों, सी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा 76 का। आप साथ में आंसर दे रहे हो तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा भी आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है आपको बताना। उद्योग दे रखे है, उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो बताइएगा दोस्तों कौन सा एक सही नहीं है। हाँ जी, क्या राइट आंसर होगा। 77 नंबर है क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है मित्रों ये, थोड़ा सा देखते हैं क्या आप कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। हाँ जी बताइएगा। हमने इससे पहले एक बात करी थी, जो कांच जो उद्योग जो हमारा राजस्थान में है ना, वो कहाँ पर है, वो धौलपुर साइड में ज़्यादा दोस्तों, धौलपुर साइड में, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हुआ लीलवानी दोस्तों, लीलवानी। और ये लीलवानी कहाँ पड़ता है, ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है, ये बांसवाड़ा में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। और ये है मैग्नीज उत्पादन के लिए दोस्तों, किस लिए, मैग्नीज उत्पादन के लिए ये, ठीक है, लीलवानी। तो ये है हमारा सुमेलित नहीं है, तो ग्लास लीलवानी दोस्तों ये हमारा सुमेलित नहीं है। सीमेंट मोडक दोस्तों ये बिल्कुल सही है। मोडक कहाँ पर है, कोटा के अंदर है, ये सही है हमारा। उर्वरक गडेपान दोस्तों ये भी कोटा के अंदर है, ये भी सही है हमारा, ठीक है साहब। और खेतड़ी दोस्तों झुंझुनू के अंदर है, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो तांबा बिल्कुल सही है ये। 77 का आप सी नंबर आंसर कर लीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है। कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है इनमें से। मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल भरण या पुनर्भरण, बालू का स्तूप स्थिरीकरण या वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। दोस्तों मरुस्थलीकरण के विस्तार जो हो रहा है ना, उनके संरक्षण के लिए उसका जो विस्तार हमारे आपको पता ही है, राजस्थान में अन्य जिलों में इसका विस्तार हो रहा है, ठीक है ना। अन्य जिलों में इसका विस्तार हो रहा है। ज़्यादातर कहाँ पे हो रहा है, ज़्यादातर हो रहा है राजस्थान में अजमेर दोस्तों। अजमेर में क्यों हो रहा है, क्योंकि अरावली जो पर्वतमाला है यहाँ से कैसी है, यहाँ से थोड़ी कटी फटी है, ठीक है ना, इस वजह से हो रहा है यहाँ पे। इसको रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो बताइएगा सबसे तकनीकी कौन सी उपयुक्त है। राइट आंसर आ चुका है, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा दोस्तों, वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी हो जाएगी। इसके अलावा और बता देता हूँ मैं, पशुचारण पे दोस्तों प्रतिबंध लगाना। क्या करना, पशुचारण पे क्या करना, प्रतिबंध लगाना, ठीक है ना, प्रतिबंध, ठीक है। और वृक्षारोपण को क्या करना है, प्रोत्साहन देना। वृक्षारोपण को क्या करना है, प्रोत्साहन देना। ये और भी साथ में अपन कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे मित्रों, 79 नंबर है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है। हारी भावरी,
बताइएगा दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। यहाँ से आपके एग्जाम में पक्के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो क्या आंसर राइट होगा? हारी भावरी दोस्तों। हाँ जी, राइट आंसर होगा मित्रों। ठीक है साहब, ग्रासिया राइट आंसर हो रहा है दोस्तों। ग्रासिया बी नंबर आपका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों। जो ग्रासिया जनजाति है ना, चौहान राजपूतों का वंशज मान जाती है दोस्तों। चौहान राजपूतों का क्या मानी जाती है? ये वंशज मानी जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, मानी जाती है, ठीक है। अब इनका जो मूल स्थान था ना ग्रासियों का, वो था गुजरात। कहाँ पे दोस्तों इनका मूल स्थान? गुजरात है। और फिलहाल राजस्थान में कहाँ पर है ये? राजस्थान में सिरोही के अंदर ज़्यादातर है ये, और उदयपुर जिलों में निवास करती है। सिरोही और उदयपुर जिलों में निवास करती है, ठीक है। हारी बावरी कृषि का यह रूप इसी जनजाति में प्रचलित है। तो बी नंबर क्या हो रहा है आपका? राइट आंसर हो रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? खनिज आधारित उद्योग बताने आपको दोस्तों, खनिज आधारित, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रिक उद्योग और संगमर उद्योग। दोस्तों यहाँ आपके अभी कॉमेंट स्टार्ट कर दो। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो रहा है? हाँ जी, 80 नंबर क्वेश्चन का मित्रों राइट आंसर क्या होगा? 80 नंबर, हाँ जी, आंसर आना शुरू हो चुका है दोस्तों। जस्ता गलन उद्योग दोस्तों ये भी हमारा एक खनिज आधारित उद्योग है। सीमेंट उद्योग ये भी हमारा खनिज आधारित उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है ना, ये खनिज आधारित उद्योग है क्या? नहीं मित्रों, ये तो गलत है ना, ये तो पता ही आपको। संगमरमर जो उद्योग है ये दोस्तों खनिज आधारित उद्योग है। 1 2 4 दोस्तों, सी नंबर आंसर क्या हो रहा है हमारा? सही हो रहा है। तो सी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा मित्रों। आगे देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, राजस्थान में निराश्रित नर गौवंश की समस्या के समाधान हेतु गोपालन विभाग द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? गोपालन विभाग द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? आपको अब बताना है दोस्तों। तो बताइएगा क्या आंसर इसका राइट होने वाला है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? हाँ जी, क्या राइट आंसर होगा मित्रों? थोड़ा सा जल्दी से करिएगा कमेंट इसका। हाँ जी, राइट आंसर दोस्तों नंदी गौशाला से क्या हो जाएगा? नंदी गौशाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 तक, दिसंबर 2021 तक दोस्तों, 21 तक कितनी नंदी गौशाला हो गई है? 16 नंदी गौशाला बन चुकी है अभी तक, ठीक है, 2021 तक, दिसंबर तक। आगे बढ़ रहे हैं। किस सभ्यता स्थल से अनाज रखने के बड़े मर्द भांड दोस्तों, जिसे कोठे, गोरे व कोठे कहते हैं, वो प्राप्त हुए हैं? ठीक है, इसे गोरे व कोठे भी कहते हैं। गोरे, एक शब्द और बच गया होगा यहाँ पे, गोरे व कोठे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मर्द भांड है जिसे गोरे व कोठे भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, एग्जाम में आने की पूरी इस क्वेश्चन की संभावना है। हाँ जी, बताइएगा। आपको मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। आहड़, क्या होगा दोस्तों? आहड़ आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से क्या है दोस्तों? बड़े बड़े मर्द भांड मिले हैं, जिन्हें स्थानीय नाम क्या कहते हैं? गोरे व कोठे स्थानीय नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ना मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। एक से अधिक क्या मिले हैं? एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, तो ये दर्शाता है मित्रों यहाँ पर कि ये क्या है? हाँ जी, एक साथ बड़ा परिवार दोस्तों, बड़ा परिवार या सामूहिक परिवार दर्शाता है दोस्तों, सामूहिक परिवार। और आज के समय में ये दर्शाता है कि आज घर के अंदर 2-3 चूल्हे हो जाएं तो ये सोचते हैं कि परिवार आपस में बंट चुका है दोस्तों, है ना, 2 जगह खाना बनते घर के अंदर, है ना। उस टाइम ऐसा नहीं था। तो कहने मतलब है कि यहाँ पर एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे मिले दोस्तों? 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं आपको, ठीक है साहब। आगे बढ़ रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार ने चावंडों से सर्वप्रथम कौन सा राज्य छीना था? गुर्जर प्रतिहारों ने चावंडों से दोस्तों, ये अलग कर लीजिएगा, इसके साथ कर लीजिएगा। चावंडों से सर्वप्रथम कौन सा राज्य छीना था? आबू, जालोर, भीनमाल, उज्जैन। बताइएगा दोस्तों। हाँ जी, बताइएगा। आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। ठीक है साहब, इसका राइट आंसर आना शुरू हो चुका है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, भीनमाल दोस्तों, भीनमाल इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आबू, जालोर पे अटैक होते हैं, ठीक है, उनको जीता जाता है। फिर उज्जैन को जीता जाता है दोस्तों। उज्जैन को क्या बनाते हैं? उज्जैन को अपनी ये राजधानी बनाते हैं। उज्जैन है ना, उज्जैन को राजधानी बना देते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। फिर लास्ट में क्या होता है, नागवट सेकंड आता है, नागवट सेकंड। ठीक है, ये क्या करता है, ये जीतता है आपके कन्नौज को, और कन्नौज को जीत के क्या करता है, यहाँ पे राजधानी बना देता है कन्नौज को भी। ये पूछा जाता है आपसे हर बार एग्जाम में। बीनमाल ये राजधानी किसने बनाई थी, ये बनाई थी नागवट प्रथम ने। ठीक है, नागवट प्रथम ने बीनमाल राजधानी बनाई थी। और कन्नौज को राजधानी कौन बनाता है, कन्नौज को बनाता है नागवट सेकंड। आगे बढ़ रहे हैं। शकंबरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था, शकंबरी के चौहान वंश के नींव डालने वाला शासक कौन था दोस्तों, बताइएगा। एक शकंबरी क्या है, एक माता थी दोस्तों। शकंबरी क्या थी, माता थी, है ना। शकंबरी माता थी, स्थानीय देवी की उपासक थे दोस्तों ये चौहान वगैरह, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शकंबरी के चौहान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शकंबरी के चौहान भी कहते हैं। राइट आंसर क्या हो रहा है, राइट आंसर होगा वासुदेव चौहान। कौन होगा, वासुदेव चौहान। तो आदि पुरुष कौन है मित्रों, आदि पुरुष हो जाएगा वासुदेव चौहान, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वासुदेव चौहान को माना जाता है। इसे लगभग क्या है, 511 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना करी थी, 511 ईस्वी में। और अही छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया था इसने। ठीक है, राजधानी बनाया। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। 85 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के केंद्र राजस्थान अभियान से संबंधित कौन सा जोड़ा है सुमेलित दोस्तों, कौन सा जोड़ा असुमेलित है। तो बताइएगा कौन सा जोड़ा असुमेलित है इनमें से। रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय, सिवाना विजय और जालोर विजय। बता देता हूँ, रणथंभौर विजय में इन्होंने किसको पराजित किया था, पराजित शासक लिख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। पराजित शासक और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो होते हैं उनके मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे रणथंभौर में ये हराते हैं हमीर देव को। किसको हराते हैं, हमीर देव को पराजित करते हैं। चित्तौड़ विजय में क्या करते हैं, रावल रतन सिंह को दोस्तों। किसको करते हैं, रावल रतन सिंह को। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान का पहला शाखा, प्रथम शाखा, और यहाँ पर राजस्थान का दूसरा शाखा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, और चित्तौड़ का पहला शाखा था ये, रावल रतन सिंह, और रावल शाखा यहाँ इसके साथ ही खत्म हो जाती है। सिवाना देखेगा, सिवाना शीतल देव हो जाएगा। और जालोर कान्नड़ देव प्रबंध हो जाएगा, कान्नड़ देव प्रबंध। ठीक है, तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा आपका जालोर विजय हो जाएगा मित्रों। जालोर विजय 1311 ईस्वी में होती है, 1300 न कि 1312 ईस्वी में। ठीक है, जालोर विजय आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, बताइएगा दोस्तों। और आपको पता है कि जूनागढ़ जो किला बना था, यहाँ एक किला पहले से था, और वो किले का निर्माण कराया था राव बीका ने, जो बीकानेर का संस्थापक है, राव बीका ने। ठीक है, और बीकानेर की स्थापना कब होती है, 1488 ईस्वी में होती है ना। अब बताओ मुझे, जूनागढ़ किले का निर्माण इनमें से किसने करवाया था। हाँ जी, राइट आंसर क्या हो रहा है, तो राइट आंसर होगा राय सिंह। कल्याणमल का पुत्र था दोस्तों, कल्याणमल का पुत्र था राय सिंह। और राय सिंह ने करमचंद दोस्तों एक व्यक्ति था, इनका मंत्री था करमचंद। ठीक है, करमचंद की देख रेख में होता है ये। कब होता है, 1589 से लगाकर 1594 तक। ठीक है, सही है ना। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, सी नंबर आंसर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा प्रजामंडल और उनकी स्थापना वर्ष। बहुत नाइस क्वेश्चन है मित्रों। अब इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा 87 नंबर क्वेश्चन का। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, बताइएगा। आप पर लिख देते हैं, जब तक आप कमेंट करिएगा। डूंगरपुर लिख देता हूँ मैं, फिर आपके जयपुर लिख देता हूँ मैं, फिर आपका बीकानेर हो जाएगा। जब तक आप कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा क्या आंसर होगा। देखिएगा, डूंगरपुर जो प्रजामंडल की स्थापना होती है वो होती है 1944 में। जयपुर की कब होती है, 1931 में होती है। और बीकानेर की होती है 1936 में, और इसकी होती है 1938 में। ठीक है,
अब इनका मिलान कर लो। अब क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 और 2, ठीक है। 3 4 1 2 आपका राइट आंसर होगा, डी नंबर। राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? अब ये क्वेश्चन बताओ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कि एग्जाम में पूछे गए कि नहीं गए? ये एग्जाम में पूछे गए मित्रों। हाँ बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बिट्ठू सूजा, चिंतामणि भट्ट, मुंशी देव प्रसाद या गंगा नंद मैथिली? बताओ क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? हाँ जी, राय सिंह को किसने कहा था राजपुताने का कर्ण? अब मैं बता देता हूँ इसका। राय सिंह के समय हुआ क्या था? राय सिंह के समय ना अकाल पड़ गया दोस्तों। क्या हो गया? अकाल पड़ गया, ठीक है। भूखमरी होगी, बहुत सारे व्यक्ति मारे गए, भूखमरी, व्यक्ति मरे, पशु मरे, ठीक है। और इन्होंने क्या खोला? इन्होंने सबके लिए एक सदाव्रत मतलब लंगर खोल दिया दोस्तों, ठीक है। लंगर खोल दिया और चारे पानी की व्यवस्था कर दी। इसलिए मुंशी देव प्रसाद दोस्तों, मुंशी देव प्रसाद ने क्या कहा था? इसे राजपुताना का कर्ण कहा था, ठीक है, याद रह जाएगा ना। और बिट्टू सूजा दोस्तों, बिट्टू सूजा ने आपको पता ही है राव जयसी रोछंद, कौन सा है? राव जयसी रोछंद दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर राव जो लूणकर्ण था ना, लूणकर्ण, लूणकर्ण को क्या कहा था? लूणकर्ण को कहा था कलयुग का कर्ण दोस्तों, कलयुग का कर्ण, याद रहेगा ना ये। अब दोनों आपके क्वेश्चन हल हो चुके हैं। कलयुग का कर्ण भी हो गया और इधर क्या हो गया आपका? राजपुताना का कर्ण हो गया। राजपुताना का कर्ण क्यों हो गया? क्योंकि इसके समय अकाल वगैरह पड़े थे, जिसकी वजह से इन्होंने सदाव्रत वगैरह चारे पानी की व्यवस्था कर दी, जिसकी वजह से मुंशी देव प्रसाद ने इन्हें राजपुताना कर्ण का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? वीर भारत सभा बताइएगा, वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? आपको बता दें तो दोस्तों, हमारे फेसबुक आईडी पे बनी हुई है कलाम क्लासेज, ठीक है, कलाम क्लासेज के नाम से बनी हुई है। लिंक में भी शेयर कर दूंगा, आप वो भी ज्वाइन कर लें मित्रों, उसको भी फॉलो कर लें आप, ठीक है। वीर भारत सभा की स्थापना कब होती है? सागरमल गोपा, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक या केसरी सिंह बारठ के द्वारा? वीर भारत सभा बताइएगा दोस्तों जल्दी से। इसकी स्थापना होती है 1910 में होती है। कब होती है? 1910 में होती है उसकी स्थापना। किसके द्वारा होती है ये पूछा गया आपसे, तो राइट आंसर होगा मित्रों अजमेर में होती है विजय सिंह पथिक के द्वारा। कब होती है दोस्तों? विजय सिंह पथिक। ये विजय सिंह पथिक आपको पता है बिजोलिया जो किसान आंदोलन थे उनसे संबंधित है। ये किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। जो सेकंड जो पार्ट था ना बिजोलिया किसान आंदोलन, आपको पता है सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, 3 पार्टों में चला था ये लंबा। 1916 के अंदर क्या हुआ था? ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे आपके जो सेकंड वाला पार्ट था। तो इसका होगा राइट आंसर सी। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? तो कितनी थी मित्रों? हाँ जी, तो 19 रियासतें, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। याद रह जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, तो राइट आंसर बी नंबर। नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? नानक भील बताना है व देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से? बेंगू, मारवाड़, बूंदी या बिजोलिया? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बूंदी आंदोलन होगा। क्या होगा? बूंदी आंदोलन आपका राइट आंसर होगा मित्रों। नानक भील और हाँ जी जो नैनूराम शर्मा थे दोस्तों, नैनूराम शर्मा, ठीक है। नैनूराम शर्मा ने 1922 में बूंदी आंदोलन का क्या किया था इसने? हाँ जी आंदोलन चलाया था। 1922 में आंदोलन चला था ये। कब प्रारंभ होता है? 1922 में ये प्रारंभ होता है, ठीक है, 1922 के अंदर। अब 1923 में क्या होता है दोस्तों? 1923 में घटना घटती है डाबी गांव के अंदर। क्या होता है? डाबी गांव में। डाबी गांव के अंदर क्या होता है दोस्तों? डाबी गांव में क्या होता है? सारे एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में क्या होता है? इक्का राम एक व्यक्ति होता है, इक्का राम हुसैन,
एक पुलिस अधीक्षक होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, इसके आदेश पर क्या होता है, गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोली के अंदर कौन कौन शहीद होते हैं, नानक भील और देवलाल गुर्जर, ये दोनों क्या होते हैं, वहीं पे शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, हाँ जी, राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हुए। अब बताइएगा, चंद्रसेन अपनी आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हुए, क्या राइट आंसर होगा। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हुए। जनता पर कर बढ़ाने की वजह से, महाजन वर्ग से धन की लूट, सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप, या समय की विलासिता पर अधिक। दोस्तों चंद्रसेन आपको पता ही है 1562 ईस्वी में ये क्या करते हैं, गद्दी पे बैठते हैं 1562 से, ठीक है, 1581 तक, और 1581 तक बैठते हैं। और 1581 से लगाकर और 1583 के बीच में क्या होती है, ये भूमि खालसा भूमि थी मारवाड़ की, ये भी पता होना चाहिए, पूछा जाता है आपसे बहुत बार एग्जाम में। तो बताइएगा, चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप, इनके उपाधियाँ बहुत है, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का अग्रगामी, है ना, प्रताप का अग्रगामी, सॉरी, है ना, भूला बिसरा राजा, क्योंकि हम भूल गए हैं इस वजह से। और एक थोड़ी सी घटना घटी थी, आम जनता इससे नाराज हो गई थी, वो रीजन था महाजन वर्ग से इन्होंने क्या करी थी, धन की लूट करी थी, इस वजह से हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अंगूठा आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, अंगूठा आभूषण, बताइएगा। हाँ, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या देता हूँ, हिंट देता हूँ दोस्तों, हिंट से आप समझ पाएंगे। पहले बाली हो जाएगी, सुरलिया हो जाएगा आपका, सुरलिया हो जाता है, पीपल पत्थर हो जाएंगे, ठीक है। अब जेला हो जाता है। ये सारे आभूषण कहाँ के हैं बताओ। हाँ जी, राइट आंसर आ चुका है, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य व क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, कौन सा लोक नृत्य व क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है, बताइए। ढोल, जालोर, बम भरतपुर, गिंदड़, शेखावटी और गेर मेवात, कौन सा नहीं है, आपको वो पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है, हाँ जी बताइएगा, थोड़ा सा कमेंट थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा मित्रों। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गेर नृत्य। ये जो गेर नृत्य है ना, ये कन्नाड़ा दोस्तों बाड़मेर का प्रसिद्ध है ये, ठीक है। बाकी सही है, ढोल जालोर का ही है, बम भरतपुर का है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, इंपॉर्टेंट लगाओ, ठीक है। गिंदड़ शेखावटी का हो जाएगा, गिद्दड़ ये, है ना। पाबूजी की फड़ किस जाति के बोपो द्वारा बांची जाती है, सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। पाबूजी की फड़, बताओ, पाबूजी की फड़ किस जाति के बोपो के द्वारा बांची जाती है, क्या होगा। आपको पता ही है पाबूजी को क्या मानते हैं, लक्ष्मण के अवतार, लक्ष्मण के अवतार दोस्तों, ये मानते हैं नहीं मानते हैं। हाँ जी, गोरक्षक बोलते हैं इनको, बोलते हैं ना मित्रों, गोरक्षक, हाँ जी, ऊंटों के देवता। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी घोड़ी का नाम क्या है, घोड़ी का नाम था केसर कलमी, ठीक है, केसर कलमी इसकी घोड़ी का नाम था, यहाँ से इम्पोर्टेंट लगाओ आप, ठीक है। अब राइट आंसर क्या हो रहा है, राइट आंसर आपका हो रहा है नायक जाति हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, निम्नलिखित को क्या करना, आपको सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कर राम सैनी संप्रदाय की शाखा और उनके प्रवर्तक दे रखे हैं, ये शाखाएं हैं और उनकी क्या है, ये है आपके प्रवर्तक। अब आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो राम सैनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे दोस्तों, प्रवर्तक कौन है, राम सैनी संप्रदाय के रामानंद जी महाराज हैं, कौन है, रामानंद जी महाराज। तो आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से। हाँ जी, 2 4 3 1, 2 4 3 1 का क्या मित्रों, सही है, देखो, हाँ जी आंसर आया दोस्तों। तो 2 4
3 1 हो रहा है क्या सही? 2 4 3 1। तो दोस्तों 2 4 3 1 बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। आगे मित्रों 97 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा। किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला शैली से। दोस्तों इसकी बनी ठनी है, जिसे मोनालिसा वगैरह भी कहते हैं, आपको पता ही है। तो आप बताइएगा दोस्तों, किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा इनमें से कथन असत्य है? मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है मित्रों। मानव आकृति क्या होती है? लंबी होती है और पतली भी होती है मित्रों। यह सही है हमारा, ठीक है। विषय वस्तु मुख्यतः क्या होती है? कृष्ण लीला है इसकी विषय वस्तु। बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट लगाओ यहाँ पे, कृष्ण वस्तु आपकी विषय वस्तु पूछी जा सकती है। चित्रों की जो पृष्ठभूमि है, हरे रंग का आधिक्य दोस्तों, हरे रंग का क्या है वहाँ पर? आधिक्य है। रुकनुद्दीन इस शैली के प्रमुख चित्रकार है दोस्तों। गलत बात है। रुकनुद्दीन कहाँ के हैं? रुकनुद्दीन दोस्तों बीकानेर शैली के हो जाएंगे। ये किस शैली के हैं? ये है आपके बीकानेर शैली के, ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर शैली के। अब बोलोगे सर फिर किशनगढ़ शैली के कौन हो जाएंगे? किशनगढ़ शैली के लिख लो, फिर आप यहाँ पे लिख लो इस शैली के, ठीक है। मोर ध्वज, याद आया कुछ? मोर ध्वज, निहाल चंद, सूर ध्वज, बहुत सारे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप, है ना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। 98 नंबर क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी की शासक के समकालीन कौन थे? जब गोगा जी थे दोस्तों, उसके शासक कौन थे समकालीन, ये बताना आपको। तो आपको पता ही है, उनके साथ में युद्ध भी होता है। तो आपका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। क्या होगा मित्रों? महमूद गजनवी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इनके साथ में युद्ध किया था। युद्ध किया था कि नहीं किया था? हाँ जी, युद्ध किया था सर। आपको पता है गोगा जी का जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है ददरेवा, ददरेवा। ददरेवा कहाँ है मित्रों? ददरेवा है आपके चूरू के अंदर, ठीक है। और इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? समाधि स्थल है आपका, समाधि स्थल है गोगा मेडी, मतलब हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़। और आपको साथ में थोड़ा सा और ध्यान रखना है, और इसे धूरमेडी कहते हैं, जहाँ जन्म होता है धूरमेडी कहते हैं, और इसे कहते हैं शीर्ष मेडी। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे, तो इसलिए थोड़ा सा और बता देता हूँ इसको मैं। हाँ जी, राइट आंसर और आपका 1 नंबर। विजयदान देथा विजी के नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों। विजी लिख लो, यहां से पूछा जाता है आपसे। विजयदान देथा विजी के नाम से प्रसिद्ध है ये। अब बताओ, विजयदान देथा का संबंध लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत या लोक साहित्य? बताओ सबस। हाँ जी, अब विजी का दोस्तों यहाँ पे जन्म पूछा जाता है, बहुत बार जन्म पूछा गया। 1926 ईस्वी में बोरुंदा गांव जोधपुर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? बोरुंदा गांव है जोधपुर में, यहाँ इनका क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। बोरुंदा गांव के अंदर होता है, विजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए 2012 में ना इनको प्रथम राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। प्रथम राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है, पता होना चाहिए दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 2012 के अंदर प्रथम राजस्थान रत्न मिला इनको। तो लोक साहित्य आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा डी नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर बताओ। हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? भांडारेज, आबानेरी, ओसिया या रेवासा? कहाँ पे है मित्रों? जल्दी से बताओ थोड़ा सा। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर जल्दी से बता दो दोस्तों। हाँ जी, हाँ शाबाश। आपको पता है यहाँ विष्णु जी की प्रतिमा है दोस्तों। किसकी है? विष्णु जी की प्रतिमा है, ठीक है। और इसका मंदिर है आबानेरी। आबानेरी कहाँ है? दौसा के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। 101 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? जल दुर्ग बताना आपको, यहाँ पे क्या बताना है? जल दुर्ग बताना है। कौन सा जल दुर्ग है मित्रों निम्न में से?
राइट आंसर। दोस्तों थोड़ा सा कमेंट फास्ट किया करें, ठीक है, कमेंट में अपने टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, आपकी वजह से ये क्लास भी थोड़ी सी लेट हो रही है, थोड़ा सा कमेंट करो मित्रों। अब बताओ, मैं बता देता हूँ, काली सिंध, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, काली सिंध व आहू, ठीक है, इन नदियों के क्या पर है, संगम पर बना दुर्ग है, इन नदियों के संगम पर, ठीक है, दुर्ग के चारों तरफ क्या है, जली जल है, तो कौन सा हो रहा है, गागरोन, झालावाड़, याद रखना दोस्तों, कौन सी श्रेणी में है ये, जल दुर्ग है ये। तो राइट आंसर 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, केला देवी का मेला कब बढ़ता है, केला देवी, अब बताओ केला देवी का मेला कब बढ़ता है। केला देवी का मेला है, आपको पता है, केला देवी यदुवंशी जो यादव जाति है ना, उसकी ये क्या है, हाँ जी, यदुवंशी क्या है, कुल देवी है, ये कुल देवी है। और केला देवी का जो मंदिर है वो है आपके त्रिकुट पर्वत पे दोस्तों, कहाँ पर है, त्रिकुट पर्वत के ऊपर, ठीक है। आगे बताओ कब बढ़ता है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल पक्ष में बोल सकते हैं अपन, चैत्र शुक्ल पक्ष, बी नंबर, अष्टमी लिख देता हूँ आपके सामने, अष्टमी, ठीक है। आगे देखिएगा मित्रों, 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, बताना मित्रों, जो नहीं है वो बताना है। तो क्या राइट आंसर होगा, ढूंढाड़ी की जो उपबोली नहीं है मित्रों, हाँ जी, इसको बता थोड़ा सा दोस्तों, राठी के बारे में बताता हूँ आपको मैं, राठी, ठीक है, जो है यहाँ पे अलवर दोस्तों, अलवर की एक तहसील सुनी होगी, बहरोड, बहरोड, ठीक है, बहरोड तहसील है ना, बहरोड व मुंडावर, मुंडावर भी साथ ऐड कर लो, मुंडावर कर लो दोस्तों। और जो हरियाणा का गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल जो है ना, वो क्या है आपका, राठ क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, राठ क्षेत्र, राठ क्षेत्र कहलाता है, वहीं से क्या बनी है, राठी बनी आपकी, ठीक है, उसी के नाम से आपकी राठी बोली बनी है। ये आपकी राठी बोली दोस्तों ये नहीं है जो ढूंढाड़ी को बोली है, बाकी तोरावटी, राजावटी और नागरचोल है ना, ये क्या है, ढूंढाड़ी की ना उपबोली है ये, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका डी नंबर होगा राइट आंसर, ठीक है। तो डी नंबर इसका कर लीजिएगा राइट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधान मंडल स्तर सत्र प्रारंभ होने की कितने समय तक विधानसभा में रखा जाना अनिवार्य, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा, कितने सप्ताह दोस्तों, इसको अपन बोलेंगे दोस्तों, बताओ, एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने का वक्त होता है, और 6 महीने के बीच में टाइम होता है दोस्तों, 6 महीने ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए एक सत्र दूसरे सत्र के बीच में, ठीक है। कुल बोलेंगे तो 6 महीने 6 सप्ताह बोल सकते हैं अपन, ठीक है। सत्र शुरू होने के बाद में ना, सत्र शुरू होने के बाद में 6 सप्ताह तक ये जारी रहेगा, 6 सप्ताह के बाद में ये क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। और इसको पहले भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको बाद में किया जा सकता, बाद में 6 सप्ताह के बाद में होगा, नहीं, पहले भी कर सकता है, ठीक है, इसको राज्यपाल पहले भी कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्रों। और आपको पता है ये पावर राज्यपाल को, ये पावर जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने वाली पावर जो है, ये आर्टिकल कौन सा हमारा, 213 जो आर्टिकल है दोस्तों ना, 213 जो आर्टिकल है ये पावर देता है मित्रों, 213 जो आर्टिकल है ये पावर देता है कि यदि सत्र नहीं चल रहा है तो उस समय ये अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन वो अध्यादेश यदि राज्यपाल पहले भी अपने परमिशन से कर सकता है इसको, ठीक है, निष्प्रभावी कर सकता है, लेकिन 6 सप्ताह दोस्तों, यदि सत्र शुरू हो गया तो 6 सप्ताह जारी रहेगा। और यदि कुल ज़्यादा तक यदि अधिकतर समय पूछे दोस्तों, ठीक है, मैक्सिमम समय कितना रह सकता है, तो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह तक रह सकता है। अब इनमें दिन जोड़ लीजिएगा कितने सप्ताह टोटल हो जाएंगे, तो जोड़ लीजिएगा मित्र थोड़ा सा। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है, कौन सा है जो संशोधन अधिनियम जो राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। अब बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है, बताओ जल्दी से,
ठीक है, राइट आंसर आना शुरू हो चुका है। संविधान का जो 91वां संविधान संशोधन था 2003 में होता है दोस्तों, ये क्या करता है, राजस्थान के जो मंत्री परिषद है उनके आकार को क्या करता है, परिसीमित करता है। इससे से क्या हुआ था, एक दल बदल का दोस्तों, दल बदल भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। दल बदल व्यवस्था में भी संशोधन इसमें हुआ था, आपको पता ही है, व्यवस्था में संशोधन हुआ था। संपूर्ण जो दल ला सकता है वो पूरा दल को, सिर्फ विलय को मान्यता देंगे अपने। ठीक है, आगे देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए और सही अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों सबसे हाइट, फिर सबसे कम हाइट, फिर सबसे कम हाइट, फिर सबसे कम हाइट, फिर सबसे कम हाइट। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, अवरोही क्रम होता है ये। तो बताइएगा सबसे ऊपर पद किसका होता है, शासन सचिव का होता है ना, या मुख्य सचिव का होता है, मुख्य सचिव का होता है सबसे ऊपर पद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रशासन का जो सबसे बड़ा अधिकारी है ना, मुख्य जो आईएएस अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस जो सबसे सीनियर बैच का अधिकारी हो वो मुख्य सचिव होता है। ठीक है, और बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों फिर उसके बाद में आएगा हमारा शासन सचिव आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएंगे, फिर हो जाएगा हमारा 3 अतिरिक्त सचिव, 3 फिर हो जाएगा हमारा उप सचिव। 1 4 3 2, 1 4 3 2, डी नंबर आंसर हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा मित्रों, संसद करती है, राज्य विधानमंडल करती है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो कौन करेगा बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। तो राइट आंसर हो रहा है मित्रों क्या, राइट आंसर होगा संसद होगा मित्रों। क्या राइट आंसर होगा, संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है। जो चयन समिति जो होती है दोस्तों, उनकी अध्यक्षता कौन करता है ये बताना। मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या राज्य का मुख्य सचिव। तो 108 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा मित्रों, राइट आंसर होगा मित्रों इसका 1 नंबर आपका होगा राइट आंसर। मुख्यमंत्री करता है अध्यक्षता, कौन करता है, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है। ग्राम सभा की आपको गणपूर्ति बतानी है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, ग्राम सभा की गणपूर्ति बतानी है। कितना अच्छा क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। इसका जो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है सरपंच। कौन होता है मित्रों, सरपंच होता है। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, सचिव होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। तो ग्राम सभा गणपूर्ति होती है 1/10, कितनी होती है दोस्तों, कुल सदस्य संख्या की 1/10 होती है। तो राइट आंसर क्या हो रहा है हमारा, सी नंबर। अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा सा कम क्वेश्चन है, आगे कल की क्लास में अपन बाकी कर लेंगे। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्री की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 18, 17, 16 या 15% हो सकती है, से अधिक नहीं होगी। तो बताओ क्या आंसर होगा, 15% हो गया, शाबाश। तो 15% तक हो सकती है दोस्तों। ये 15% निर्धारित जो की थी ना, ये 91वां जो संविधान संशोधन था उससे ये डिसाइड होती है। तो दोस्तों 15% 2003 में हुआ था। ठीक है, ठीक है साहब, धन्यवाद सभी का अंतिम तक देखने के लिए। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार चैनल में विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को नमस्कार।